तुमने हाथ लगाई हो कहिमा धर्मेंद्र बोल धर्मेंद्र हम नहीं जानी का कहीं कहीं पूछा ना रहा तुम्हारी है आधी आधी में यार बीच में वो पाइप को छुई तो तुम्हें जाई को छुआ कहीं मेड़ के वो पार जाओ तुम रुक जाओ तुम्हारे न्याय के मतलब ना जाई है मेड़ के वो पार तुम देखो अब ये है हम हैं तुम चुप रहो और तुम भी चुप रहो देखो मेड़ कितनी रही है मेड़ कितनी मेड़ जिंदा नहीं काटिन तो वो मेड़ वस्ती है वो तुम मेड़ है और तोर मेड़ देख कहां ले आ कहां जुगा यही से पैदा वहां से देखो यहां से पैदा आवत जाते हैं पैदा तो बहुत भाई जाई थे नरियम पाव धर के आवत पड़ा थे कहीं कहीं और ना नरिया में घर के आए जब तक काट डालो तो कहां काट डाल कहां कौन काट डाल कौन काट डाल तुम अपन ये नरिया साफ करो हां साफ तो रे हमा कहती मेड़ी में को खुरपा फरुआ ना लागे चाहिए आधा हाँ तो हम इधर तो हम उधर कहाँ फांदे हाँ तो छोड़ो ना तुम अपन दवाई आधी म्यार इसमें मेरी है तुम नपुआ ली हो तो लई ली हो हाँ हमका दे दिया ज्यादा ना करो सुकुम दे दे बोला सुकुम बोला लो या पे हमार है या सफेदा म्यार में लगा तो तुम्हारे हाथ तो हम कैसे लगाए तुम्हारे हाथ ना रहे पर तुम्हारे बिल्कुल नहीं मारो झापड़ मुंह का ऐसा कैसे मार दो फर्जी ये देखो मारे आ रहे हैं मारो आओ मारो चलो हाँ हाँ आओ मारो आओ खड़े हैं नहीं आओ खड़े हो मारो खड़े हैं नहीं खड़े हैं खड़े हैं मारत तो है खड़े को मारत है मार नहीं नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त डरमोक के जनवारन गांव में हूँ। मामला छोटा सा है। लेखपाल साहब अभी मौके पे आए थे, उन्होंने बताया कि मात्र 1 फुट की नाली का विवाद है। अब आप ये समझिए कि 1 फुट की नाली का विवाद राजस्व कर्मचारी निपटा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं? वजह दुनिया को पता होगा कि या तो एक पक्ष कमजोर होगा या तो एक पक्ष दबंग होगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और आती है कि 3 बार जिलाधिकारी महोदय, 3 बार मुख्यमंत्री पोर्टल, थाने पर एसडीएम के पास शिकायत करने के बाद आज भी नाली का विवाद मात्र 1 फुट नाली, जैसा कि लेखपाल साहब बता गए हैं कि 1 फुट नाली का विवाद है। 1 फुट नाली का विवाद नहीं निपटा पाए तो आप अंदाजा लगाइए जहाँ पे जो है 1-8 बीघे खेत या 2-4-10 बीघे खेत का मामला आता होगा, वहाँ राजस्व कर्मचारी किस तरह काम करते होंगे। यही वजह है कि छोटी मोटी बातों पर लाठी डंडे चल जाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले नाले का विवाद हुआ, एक पक्ष ने विरोध किया, दूसरे पक्ष ने मारपीट कर डाली, पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली और विवाद नाले का जस का तस बना रहा। पीड़ित पक्ष जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचता है, अपनी शिकायत दर्ज करवाता है, उसमें रिपोर्ट लगा दी जाती है कि हाँ गाली गलौज हुई है, लेकिन जो है मामला समाप्त कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष दोबारा फिर पहुंचता है कि साहब हमको गाली गलौज तो दी गई है, लेकिन जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, नाले की विवाद जस का तस बना हुआ है। उसके बाद वहां से जो है थाना पुलिस भी आती है, राजस्व कर्मचारी में केवल एक लेखपाल आते हैं, वो अपना मौका निरीक्षण करते चले जाते हैं। तीसरी शिकायत में खाली महिला ने कहा कि जो है खेत काटने का समय आ गया है, खेत कटवा दिया मतलब खेत लगाने का समय आ गया है, खेत लगाने से पहले कम से कम नाले की विवाद निपट जाए जिससे कि अपना खेत लगा सके, वरना खेत नहीं लग पाएगा तो किसान कहाँ जाएगा और कहाँ से अपना पेट भरेगा, अपने बच्चों को पालेगा। इन सब के बाद भी आज भी जो है लेखपाल आए, उसी मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत जो तीसरी बार की गई थी कि 2 बार शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये तीसरी शिकायत की जा रही है। तब आज लेखपाल आए खाली ये दिखाने के लिए कि हमने मौके का स्थलीय निरीक्षण कर लिया। मतलब लेखपाल ने अपनी एक खानापूर्ति कर ली कि मैं यहाँ मौके पे आया था, अपने साथ एक कर्मचारी लेके आया जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से दस्तखत फोटो खिंचवा के चले गए। अब क्या रिपोर्ट लगेगी वो तो आने वाले समय बताएगी। समस्या क्या है वो हम पूछते हैं जो यहाँ की रहने वाली पीड़ित पक्ष है जिनका विवाद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता धोबी है। गीता जी, क्या विवाद है ये मेड़ की नाली जो है उसी का विवाद है। मेड़ से
खेत के मेड़ के बगल से नाली गई है, उसी का विवाद अच्छा, कितने फुट की नाली है ये? है। 1-2 फुट की होगी। बस इससे भी विवाद है। हाँ, इसी का कितनी बार जिलाधिकारी और एसडीएम इन सबके पास शिकायत कर चुकी है? एसडीएम ऑफिस में हम 3 बार गए हैं, पोर्टल पे भी 3 बार शिकायत की है, थाने में शिकायत की है, एसडीएम के पास भी शिकायत की है। तो क्या रिपोर्ट लगाते हैं? रिपोर्ट तो कुछ का गलत ही लगाते हैं, खाली बस आते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, अपने मन से जो रिपोर्ट लगानी होती है वही नहीं, लगाते कुछ हैं। पढ़ा होगा, क्या लिखा उन्होंने? एक बार जो है कहा था कि खेत नपवा लो अपना, और उसके बाद वो खेत नप, और अब दोबारा आए तो यहाँ पे आने के बाद बस ये बोला है कि 1 फुट की जगह की है लड़ाई, तो आपस में दोनों लोग समझ जाओ। तो हम तो समझने के तैयार थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जहाँ से घर बना हुआ है वहां से ही बनाइए। अच्छा, ये झगड़ा खेत का है कि नाली का है? ये झगड़ा नाली का है। नाली का है। तो खेत को नापा जाए? अब बोल तो वैसे ही रहते, अब हमें नहीं पता। तो झगड़ा नाली का है, नपवाने के खेत, क्योंकि खेत नपवाने के लिए अभी लंबा समय लगेगा। अगर ये आज कानूनन हद बराबरी का मुकदमा डालेंगी भी तो खेत में, क्योंकि पानी भरा हुआ है, खेत में फसल लगने जा रही है, इसके बाद कटेगी तो या तो उस वक्त नंबर आ जाएगा या फिर गेहूं कटने के बाद। यानी कि अभी अपने न्याय के लिए कम से कम जो यहाँ के राजस्व कर्मचारी बता रहे हैं, कम से कम 6 महीने इंतजार करें। 1 फुट की नाली के लिए एक प्राथमिक 3 महीने लगातार जिले के आला अधिकारियों के पास चक्कर काट रही है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा रही है, लेकिन अब उसको कानूनन सलाह दी जा रही है कि जो है हदबरारी करवा लीजिए। ये तो गांव का जो भी ABCD जानता होगा, वो हर व्यक्ति को पता है कि अपना खेत नपवाने के लिए कानूनन जो है हदबरारी करवानी है। लेकिन नाली को जो जबरदस्ती बना दी गई है, उसको नपवाने के किसके पास शिकायत की जाए, ये प्रश्न बनता है। डीएम के पास की जा रही है कि साहब नाली गलत है। राजस्व विभाग में पूरा नक्शा रखता है, नजर रहती है, किसका खेत है, किसका खलिहान है, सब रहता है, लेकिन इसका पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग भी नहीं चाहता कि ये मामले का निपटारा हो सके। बताते हैं कि उनके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी पदों पर नियुक्त हैं, और सरकारी पद पर जो नियुक्त होता है उसका जो है सरकारी कर्मचारी किस तरह सहयोग करता है वो जग जाहिर है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जहां से मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि जो है किसी को भी समस्या हो तो इस पर शिकायत करे, गलत शिकायत करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा तो आखिरकार मुख्यमंत्री पोर्टल पर क्या शिकायतें दर्ज हो रही हैं कि पीड़ित पक्ष लगातार शिकायत दर्ज करवा रहा कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। इसी की आज जांच जो हमारी टीम ने यहाँ की तो देखा कि हाँ, लेखपाल खुद कह रहे हैं कि जो है आधी नाली बांट ली जाए। अब आधी नाली किस हिसाब से बांटी जाएगी ये नहीं बताया, बस कहा कि तुमने इसमें छूना ना उसमें छूना, क्या कि वो अपना रास्ता पकड़ चले गए। तो इस तरह राजस्व विभाग जो है छोटी मोटी बातों को इतना लंबा खींच खाच के चला जाता है, और जिसका नतीजा होता है कि जो है लाठियां चलती हैं। इनकी माँ को पीटा गया था इसी वजह से। क्या वजह हुई जब आपकी माँ को मारा गया था? हमारे गेहूं की फसल कटी हुई थी, उसी में पानी आ रहा था, तो उसी में जब पानी आने लगा तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे खेत में पानी आ रहा है, तो वही रोकने के लिए बोला। तो उसी में शीतल दीन यादव और रजन यादव ने दोनों ने मिलकर मेरी माँ को बहुत मारा पीटा, लात घूंचों से जाते सूचक गालियां दी। तो ये देखा, जैसा कि मैंने बताया ना कि छोटी छोटी बातों के लिए लाठी चल जाती है। तो अगर खेत नाली नाप दी जाती, इनको दे दी जाती या इनकी बात सुन ली जाती तो शायद लाठी न चलती। खैर, कुल मिला के अभी तक न्याय के लिए महिला भटक रही। देखते इसको न्याय कब तक मिलता है। और आप बने रहिए लगातार संदीप मिश्रा के साथ।